हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस का ये न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो जनरली एग्जाम में आए हैं, और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 में थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लिए हैं, और इसमें वही कैलकुलेशन करेंगे कि पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीईपी इन यूनिट्स, बीईपी इन रुपीज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिजायर्ड प्रॉफिट, ये सारी ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट 1 पहले आप देख लें, जिससे आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। और अगर आपको सीवीपी एनालिसिस या बीईपी के क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चंस को। बट क्वेश्चन से पहले देखिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है या आप नए आए हैं इस वीडियो पे, तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, यानी कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। और इस कंट्रीब्यूशन में से फिर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हमने एक तो पहले सीवीपी एनालिसिस का एक थ्योरी का वीडियो बनाया था, जिसमें पूरा कंसेप्ट समझाया था, बीईपी क्या होता है, सीवीपी क्या होता है, इनके बीच इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। दूसरा वीडियो हमने बनाया था पार्ट 1 के क्वेश्चंस। तो ये दोनों वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाएंगे। तो वैसे तो सिंपल ही कंसेप्ट है कि भाई सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आता है। और कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट मैं स्पेस कर देता हूँ सो दैट क्वेश्चन हम यहाँ अच्छे से कर पाते हैं। जब तक आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हमने रखे हैं वो थोड़े इसी तरीके से रखे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं जनरली अलग अलग, और जो काफी इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट अमाउंट टू ₹200 पर मंथ एट ₹10 पर यूनिट, यानी 200 यूनिट्स की सेल हो रही है और 10 रुपीज का पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट बताया हुआ है 400 पर मंथ, वेरिएबल कॉस्ट बताया है 6 रुपीज। अब ये बताया देयर इज अ प्रपोजल टू रिड्यूस प्राइसेस बाई 10%, जो सेलिंग प्राइस है ना उसको 10% कम कर देगा। तो फिर ये पूछा है पीवी रेशियो, पूछा है भाई पहले कितना था और जब 10% कम कर दिया तो फ्यूचर का पीवी रेशियो क्या है। और दूसरा ये बोला है बाई अप्लाइंग द न्यू पीवी रेशियो हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन द टोटल प्रॉफिट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, एक तो पूछा है पीवी रेशियो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसे लिख लोगे तो हमेशा इजी रहेगा। एक तो प्रेजेंट और एक फ्यूचर, दो पीवी रेशियो पूछा है, और दूसरा पूछा है कितनी यूनिट सेल्स करें, टोटल प्रॉफिट जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। तो ये दो चीजें पूछी हैं, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, पीवी रेशियो आपको पता होगा पीवी रेशियो क्या होता है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है ना उसको ही परसेंटेज में बोलते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेल्स के कंपैरिजन में कितने परसेंट है, ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, सेल्स कितनी थी हमारी, सेल्स हमारी थी 200 यूनिट्स थी, 10 रुपीज पर यूनिट थी, तो सेल हमारी थी 2000 रुपीज की। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, 200 यूनिट्स ही थी 6 रुपीज के हिसाब से, ये आपका हो गया 1200। तो आपका 800 क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। अब इस कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, ऊपर गिवन है 400 पर मंथ की, तो यहाँ से 400 पर मंथ डिडक्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया 400 का प्रॉफिट। ये हम एक ही मंथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए, न्यू भी कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट इजी रहेगा। 200 यूनिट्स थी 9 रुपीज के हिसाब से, तो सेलिंग कितनी हो गई 1800, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी आपकी। तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन, अब आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 600, और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स थी 400, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 200। अब चलिए, पीवी रेशियो था हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे देखिए, कंट्रीब्यूशन है हमारा 800, यहाँ आप देख सकते हैं ये कंट्रीब्यूशन है। 800 को डिवाइड किया हमने 2000 से, तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 40%। यानी पीवी रेशियो प्रेजेंट का कितना है 40%। अच्छा, करेंट का कितना है, जब रेट कम हो गए, अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 600। तो 600 और सेल्स कितनी हो गई 1800, तो इसको हम करेंगे तो कितना हो गया 6 से 3 33.33%। ये हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पीवी रेशियो निकल आए। अब दूसरा आपसे सेल्स पूछा है। देखिए, सेल्स पूछे, प्रॉफिट पूछे, फिक्स्ड कॉस्ट पूछे, तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बता रखा है सिंपल सा। सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं पीवी रेशियो,
यानी कंट्रीब्यूशन आ जाता है इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट। ये हमने फॉर्मूला पहले भी समझा हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब पूछा क्या है, सेल्स पूछा है आपसे, सेल्स मल्टीप्लाई बाई न्यू पीवी रेशियो कितना है 33.33% यानी 1/3 इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 400 है, वो चेंज नहीं होती। और ये पूछा है टोटल मेंटेन द टोटल प्रॉफिट, जो पहले वाला टोटल प्रॉफिट था ना उसको मेंटेन करने के लिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना था पहले 400, इसको मेंटेन करने के लिए तो सेल्स कितनी हो गई, ये 800 हो गया, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेल्स हो गई आपकी 2400 की। अब क्योंकि ये पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स, तो देखिए 2400 सेल्स है और एक यूनिट कितने की है 9 रुपीज की, तो ये कितनी हो गई 267 यूनिट्स आ गए आपको जो बनानी पड़ेंगी। तो पहले 200 यूनिट्स बनानी पड़ रही थी, अब 267 यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, और जिसमें मैंने बताया था 2 साल का डाटा दिया हो आपको, या फिर एक ही साल का 2 पार्ट में डाटा दिया हो, तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, तो ये आपको याद रखिए, इस फॉर्मूले से आप हमेशा करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिए सेल्स दे रखी है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की, टोटल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट निकल आएगा, इसका प्रॉफिट हम लिख लेते हैं कितना आएगा, ये आपका है 45 लाख और ये है आपका 40 लाख, तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया 5 लाख। ये आपका 50 लाख सेल्स है और टोटल कॉस्ट 43 लाख है, तो यहाँ आपका प्रॉफिट आ गया 7 लाख रुपीस का। तो ये डिटेल हमने यहीं कैलकुलेट कर ली। अब आपसे पूछा है एज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस, अब वो क्या है प्राइसेस में अगर कोई भी चेंज नहीं है, एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड इक्वली, ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इक्वल इनकर हुए हैं, तो आपको सबसे पहले तो पीवी रेशियो ही पूछ रहा है। तो देखिए पीवी रेशियो के लिए तो हमने फॉर्मूला लिख ही रखा है, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स, प्रॉफिट में डिवाइड कितना चेंज है, देखिए सेकंड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस करते हैं, या सेकंड हाफ से फर्स्ट हाफ, तो 7 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे, ये आपका आ गया 7 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स, सेल्स कितनी है 50 लाख और 45 लाख, तो 50 लाख डिडक्ट 45 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आया 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ गया 40%। तो इस तरीके से हमारा पीवी रेशियो निकल आया। अब सेकंड पॉइंट पूछा गया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो देखिए अभी अभी मैं पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कुछ भी आपसे पूछे आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सेल्स इनटू पीवी रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लास्ट वाले क्वेश्चन में सेल्स पूछी थी, अब इस वाले क्वेश्चन में अगर सेकंड हाफ का देखें तो सेल्स कितनी है सेकंड हाफ की 50 लाख, पीवी रेशियो कितना आया है अभी हमारा 40%, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, आपसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो पूछे ही हैं, प्लस प्रॉफिट कितना है आपका 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, तो 50 लाख का 40% कितना हो गया 20 लाख, माइनस ये प्लस के 7 लाख के इधर जाएंगे इक्वल्स टू के, तो माइनस में आ जाएंगे, माइनस 7 लाख इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका कितना आ गया, ये आ गए आपके 13 लाख के फिक्स्ड एक्सपेंसेस। थर्ड पॉइंट आपसे पूछा है ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट पता हो और पीवी रेशियो पता हो तो फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी हमारा कैलकुलेट आया है 13 लाख रुपीस का, डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो कितना है 14%, तो ये आपका आ गया 13 लाख का 40% से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका एमओएस, द परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट आपका कितना है, अगर आप फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट आपका 5 लाख है, 5 लाख का आप यहाँ पे 40% कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार, आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 5 लाख को डिवाइड करेंगे अगर हम, सिंपल 40% से करना है,
तो ये आपका आ जाएगा 12,50,000। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे 12,50,000। तो इस तरीके से हमारी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल प्रॉफिट ऑफ निर्मल लिमिटेड। निर्मल लिमिटेड के बिजनेस का आपको सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। यहाँ पे देखिए सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपसे काफी डाटा पूछा गया है, थोड़ा सा ये लेंदी है बट कैलकुलेशन ईजी है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ समझते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है, सेल्स फॉर पीवी 40% पीवी रेशियो। पहले पीवी रेशियो देख ही लेते हैं कितना है। देखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000 का, सेल्स कितनी है 3,20,000 की, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 4 जा 32 और ये आ गया आपका 25%। तो ये आपसे कह रहा है 25% पे अगर 80,000 है तो 40% पे कितना होगा। ठीक है, तो अगर हमें सेम ही मेंटेन करना है 40% इक्वल्स टू 80,000। अब क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए वो कह रहा है सेल्स फॉर 40% पीवी रेशियो, ये अगर 25% है 80,000, अगर हमें ये 40% मेंटेन करना होता तो 40% 80,000 होता। तो 80,000 अगर 40% है तो 100% कितना होगा, डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका कैलकुलेट होके आ गया 2 लाख रुपीस, राइट, क्योंकि ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, 8 5 जा 40 और 5 से 20 टाइम्स, तो ये आपका 2 लाख रुपीज आ गया। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब देखिए बीईपी का फॉर्मूला अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज की। आप देखिए यहाँ से गिवन है ना 60,000, तो 60,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। इसको डिवाइड कर लीजिए पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है 25%। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन का आंसर 25% से ही करेंगे क्योंकि इसमें हमारा पीवी रेशियो 25% है। वो तो पूछा गया था पार्ट 1 में कि 40% होता तो सेल्स कितनी होती। ठीक है, तो हम 60,000 अगर 25% है तो 100% कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो गया 2,40,000। तो फॉर्मूले से ही है, केवल आपको फॉर्मूले अगर याद होंगे तो इजीली कर लेंगे आप। तो फॉर्मूले ये सारे वही हैं जो पार्ट 1 में भी रिपीट हो रहे थे, पार्ट 2 में भी वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पार्ट 3 है कंट्रीब्यूशन व्हेन सेल्स अमाउंट इज 2,56,000। देखिए कंट्रीब्यूशन होता क्या है, सेल्स का पीवी रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी जो सेल्स पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज ही होता है। तो जो भी सेल्स है उसका परसेंटेज निकाल दो, वही कंट्रीब्यूशन है। सेल्स कितनी है 2,56,000, पीवी रेशियो कितना है 25%। तो 2,56,000 का 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 64,000 आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट इज 4,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए भी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, जो आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से। अब प्रॉफिट कितना बोल रखा है इसने 4,000 और पीवी रेशियो कितना है 25%, तो इसका 4 टाइम्स कितना हो गया 16,000। तो बहुत सिंपल, आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, आपको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है, 100 में से पीवी रेशियो को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये होता है ना आपका सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स हमेशा 100% होती है, कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे दिया हुआ है 25%, जो पीवी रेशियो होता है वही तो कंट्रीब्यूशन होता है परसेंटेज में। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 75%, तो 100 माइनस 25%, ये आपकी कितनी हो गई 75%। सिक्स पॉइंट है आपका सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40,000। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को आप ऐड कर दो डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे या तो लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसको हटा के पीवी रेशियो लिख सकते हैं सीधा। ठीक है, तो हमें पीवी रेशियो पता है तो पीवी रेशियो लिख देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 60,000, प्रॉफिट कितना चाहिए 40,000, यानी 1 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई 25%, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4 लाख रुपीस। तो इस तरीके से हमें 4 लाख रुपीस की सेल्स चाहिए टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। गॉट द पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए ये कह रखा है, कुछ डाटा दे रखा है कंपनी का, प्लांट कैपेसिटी 40,000 यूनिट्स है, उसके अलावा 40% प्रेजेंट यूटिलाइजेशन है। अब ये आपको डाटा दे रखा है, सेलिंग प्राइस इतना है, मटेरियल कॉस्ट इतना है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 20 प्लस 15 35 रुपीज है, ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट 27 लाख दी हुई है। सबसे पहले क्या रखा है, यूटिलाइजेशन में सेलिंग प्राइस तो बोला है 10% कम कर दिया है, ठीक है, यानी 50 रुपीज का 90% 45 रुपीज आ जाएगा। और फिर आपको बोल रखा है एडिशनली 30 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज है, 3 लाख और स्पेंड करने हैं। तो हाउ मेनी यूनिट शुड बी मेड एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। देखिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको डिजायर्ड सेल्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जितना प्रॉफिट चाहिए, और या तो पीवी रेशियो या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इससे हमें यूनिट्स पता लग जाएंगी क्योंकि यूनिट्स ही पूछा है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 27 लाख की, और ये कहा है 3 लाख रुपए और एडिशनल यूज होंगे सेल्स प्रमोशन के लिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 30 लाख रुपीस की, ठीक है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए 5 लाख रुपीस का। सेल्स कितनी है, पहला सेलिंग प्राइस 50 था पर 10% माइनस कर दिया तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 45, तो सेलिंग प्राइस हो गया 45, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 35, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 35 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपकी हो गई 3,50,000 यूनिट्स। इतनी यूनिट्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 70%। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है 70%, तो पीवी रेशियो कितना हो गया, ये होता है ना सेल्स 100% होता है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% हो गया तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, यही पीवी रेशियो होता है परसेंटेज में, मतलब कंट्रीब्यूशन को ही परसेंटेज में पीवी रेशियो बोलते हैं। तो ये आ गया आपका 30%। अब आपको बोला है ब्रेक इवन अकर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। तो ब्रेक इवन जो होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 90,000, 90,000। पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो अभी हमने निकाला 30% है, तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई, हमारी टोटल सेल्स हो गई 3 लाख रुपीज, ठीक है। अब ये जो कह रखा है ना, ये कह रखा है कि 60% कैपेसिटी पे आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, तो अगर 60% कैपेसिटी पे सेल्स हमारी 3 लाख है तो 100% पे कितनी होगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 5 30, तो ये आ गए आपके 5 लाख रुपीस की सेल्स। अभी मैं इसको समझा भी दूंगा आपको। फिर आपसे कहा है कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ सेल्स, तो 100% 5 लाख है तो 75% कितनी होगी, 5 लाख का 75% पहले तो सेल्स निकालिए, 5 लाख का 75% आ गया है 3,75,000। तो अब आपसे पूछा है प्रॉफिट, ठीक है, 3,75,000 का 30% प्रॉफिट आता है ना, ये कंट्रीब्यूशन, इसका 30% निकालो, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 90,000 रुपए, 90,000, तो ये आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट आ गया आपका 22,500। अब देखिए क्वेश्चन में एक बार और समझा देता हूँ इसको, आपको इजी रहेगा समझना। ये देखिए कह रखा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% है, तो सेल 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो कंट्रीब्यूशन 30% हुआ। अब ये पूछ रहा है कि जो बीईपी है ना वो 60% पे आता है, तो हम ये देखते हैं बीईपी आता कितने पे है। तो बीईपी का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यानी 90,000 को 30% से डिवाइड करेंगे तो 3 लाख पे बीईपी आता है, तो ये 60% है। तो अगर 3 लाख 60% है तो टोटल सेल्स कितनी हो गई 5 लाख रुपीज। अब वो कह रहा है 75% की सेल्स पे प्रॉफिट बताओ, तो 5 लाख अगर 100% है तो 75% सेल्स निकालो, पहले कितनी हुई 3,75,000। और अब इसका आपको क्या निकालना है, आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो प्रॉफिट आता है। तो ये हमें पता है 30% है और सेल्स हमें पता है 3,75,000 है, इसका 30% आ गया और उसमें से हमने 90,000 रुपए और माइनस कर दिए, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 22,500।
500। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। तो आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई कमेंट लिख सकते हैं, डाउट है तो शेयर कर सकते हैं इसको, और काफी वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, पार्ट 1 के जो लिंक हैं वो दोनों डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।